औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मोहम्मद नईम चैनल मैथ एक्सपर्ट के साथ उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम भी अनाउंस हो चुका है और दीगर पीपीएससी के भी एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो इस लिहाज से मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ ताकि बच्चों की बेसिक उनको पता चल जाए कि बेसिक वो कहते हैं कि इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में तो हम कहाँ से करें। तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट वांटेड हैं, जो बार बार रिपीटिंग है और जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो बेसिक क्वेश्चन है। मैंने टॉपिक अभी यूएनओ सेलेक्ट किया है। यूएनओ से हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। चलें ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं एग्ज़ाम में, पीपीएससी में, एनटीएस में, सीटीएस, पीटीएस, एनीवेयर, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में पीएमएस तक पूछ लेते हैं कि हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ कहाँ है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड? तो वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। तो सेकंड वन जो क्वेश्चन है, केम व्हेन डिड द यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये पूछ सकते हैं हमारे पास और पूछते हैं। तो ये 24 अक्टूबर 1945 इसको ये एग्जिस्ट हुई थी, बनी थी जब यूएनओ ऑफिशियली वर्किंग करने लग गई थी। इसीलिए यूएनओ जो डे है वो भी 24 अक्टूबर ही रखा गया। यूएनओ डे भी कौन सा रखा गया है? 24 अक्टूबर रखा गया है। अब देखें कि वो कंट्रीज जिन्होंने इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो वो कंट्रीज 4 हैं। क्योंकि इनको याद रखना फिर मिक्स हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है, फीसो, FESU। तो फीसो से मुराद फ्रांस, F से मुराद फ्रांस, E से मुराद इंग्लैंड, S से मुराद सोवियत यूनियन, और U से मुराद है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हैं जी वो 4 कंट्रीज जिन्होंने इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। क्या क्या चीज़ें यहाँ अलाउ हैं, क्या क्या चीज़ प्रोहिबिटेड हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनमें फीसो ने ये बनाया था। फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत यूनियन एंड यूएसओ। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी प्रिंसिपल बॉडीज आर इन यूएनओ। तो ये 6 हैं हमारे पास प्रिंसिपल बॉडीज़ जो हैं यूएनओ। 6 काम कर रही हैं जो मेन प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि यूएनओ के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक तो सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरी जनरल असेंबली है। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का काम है हमारे पास ये रिकमेंडेशन देती है कि ये काम होना चाहिए। ठीक है। और जनरल असेंबली का क्या काम है? ये एक्शन लेती है। सिक्योरिटी काउंसिल कितने मेंबर पर मुश्तमिल होती है? 15 मेंबर्स पर, 15 मेंबर हैं। इनमें से 5 परमानेंट हैं। ठीक है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन 5 जो हैं वो हमारे पास उसमें जो फ्रांस है, उसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट आता है, चाइना आता है। ये 5 इस तरह ये मेंबर परमानेंट है जो चेंज नहीं होते, और 10 नॉन परमानेंट हैं जो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेसिक तौर पर लाजमी हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं और मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट गिने जाते हैं। ख़ास तौर पर छोटे एग्ज़ाम में तो ये मस्ट होते हैं। उनमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि अब जो सेक्रेटरी जनरल है, SECRET,
अब जो सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का, वो कौन है जो करंट काम कर रहा है? तो ये हमारे पास 9th सेक्रेटरी जनरल है हमारे पास यूएनओ का, और इसका नेम है एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, लास्ट टाइम इसने पाकिस्तान का विजिट भी किया था, वो डेट भी आपने चेक कर लेनी है, वो भी आ सकती है। एंटोनियो गुतेरेस इसका नेम है, और ये कहाँ से है? पुर्तगाल से। ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है एंटोनियो गुतेरेस। यानी हमारे पास इसकी टर्म कौन सी है? इससे लास्ट टाइम जो रह चुका है हमारे पास वो बान की मून है, उसने भी 2 टर्म कंप्लीट की थी। और ये हमारे पास कौन सा है? ये 9th जो बनने वाला हमारे पास 9वां है वो है, और ये इसका नेम एंटोनियो है, पुर्तगाल से है। ठीक हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो इससे रिलेटेड है कि एशियन कौन सी लैंग्वेज हैं जो कि यूएनओ में ऑफिशियल हैं? तो वो हमारे पास एशियन लैंग्वेज, यूएनओ में एशियन जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो जो जिनको उन्होंने कहा हुआ है कि ये यहाँ ऑफिशियल है, बोली जा सकती हैं। तो एशियन लैंग्वेज में हमारे पास है पहली चाइनीज़, और सेकंड है अरेबिक। ये 2 ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि आम तौर पर यूएनओ में बोली जा सकती हैं। यूएनओ में इनका सबसे देखें एशियन लैंग्वेज में ये 2 बोली जा सकती हैं उधर यूएनओ में। और एंड पर के ये पूछ सकते हैं और पूछते हैं कि यूएनओ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी किधर है? तो ये टोक्यो में है, टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में ये यूनिवर्सिटी है यूएनओ की। इस तरह कुछ बेसिक क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको मैं मज़ीद अगर कुछ एडिंग करूं, तो इसकी मैं वीडियो पार्ट्स में दूंगा। यूएनओ की 3 से 4 पार्ट्स में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा।